वेलकम बैक टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होती क्या है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है हमारे पास ये क्या है, एक सीरीज़ है पूरी की पूरी। क्योंकि हमें मालूम है कोई भी पर्सन है या लाइफ है, कहीं भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है या चाहे नेचर की ही हम बात क्यों ना करें, सबको लाइफ में क्या चाहिए, एक स्टेबल स्टेट चाहिए। सिमिलरली जो हमारी नेचर है वो भी स्टेबलाइजेशन को पसंद करती है। और ये एक क्या है, एक सीरीज़ है जहाँ पर चेंज आती है और वो चेंज ओवर द टाइम जो है हर एक स्टेप पर एक नई कम्युनिटी जो है वो क्रिएट करती है। और इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ऑल दो ये सक्सेशन जो है ये कोई आप कहोगे कि 1 मिनट में हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये एक स्टेडी जो है चेंज है, स्टेडी एंड ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन आप बोल सकते हो। किसी भी एक पर्टिकुलरली एरिया के अंदर, किसी स्पीशीज़ के अंदर, विद रिस्पेक्ट टू, हमेशा आप याद रखोगे उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। हमने क्या बोला कि जो भी हम प्रिडिक्टेबल कर सकते हैं, कोई भी चेंज जो आ रही है उसके बायोटिक कंपोनेंट्स में विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, आप उसे क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहेंगे। और इसका मेन मोटिव क्या है दोस्तों, मेन मोटिव है ताकि हर एक चीज़ जो है वो एक स्टेबिलिटी की ओर, एक इक्विलिब्रियम की ओर जो है वो बढ़े, राइट। तो आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ series of changes that occur in an ecological community over time, right। आप हमेशा याद रखोगे कि ये चीज़ हमेशा विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही होगा। अब इसके साथ हम बात करते हैं, सक्सेशन जो है वो 2 टाइप की हो सकती है, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी सक्सेशन। सिंपल से याद रखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी सक्सेशन वहाँ होती है जहाँ पर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट पहले नहीं करती हो। डैट मीन्स जहाँ पे अगर आप लैंड की बात करोगे तो वो लैंड जो है हमेशा लाइफ जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम अ लाइफलेस एरिया, ठीक है। आप वहाँ पर बोल सकते हो देयर इज़ नो सॉइल एट दैट पर्टिकुलरली एरिया, राइट। तो प्राइमरी सक्सेशन हमने क्या बोला, प्राइमरी सक्सेशन जो है इट इज़ ऑलवेज स्टार्ट कहाँ पर होगी, वो रीजन जहाँ पर कभी कोई भी लाइफ जो है नहीं है, कोई भी सॉइल नहीं है, आप बोलोगे वहाँ पर, इट मीन्स दैट इज़ देयर इज़ अ बैरन लैंड, राइट। अगर वहाँ पे सक्सेशन जो है वहाँ पर चेंजेस आने लगती है, तब आप उसे बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। तो दैट मीन्स जैसे प्लैनेट बना तो कोई भी सॉइल वगैरह वहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, उसके बाद रॉक वगैरह की फॉर्मेशन हुई, देन स्टिल उसके बाद जो है लाइफ बनी। सिमिलरली हमारे पास जो है सेकेंडरी सक्सेशन की अगर बात करें, अगर प्राइमरी सक्सेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, देन हमारे पास सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो टेक प्लेस हो जाती है। और हमेशा जो सेकेंडरी सक्सेशन है दोस्तों, आप याद रखेंगे वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई लाइफ पहले वहाँ पर रही होगी। मे बी वो कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रही होगी, उसके बाद वो लेटर ऑन क्या हो जाएगी, चेंज, फिर न्यू लाइफ आ जाएगी। तो डैट मीन्स यहाँ पे कम्युनिटीज़ जो है वो क्या हो रही है, रिप्लेस्ड हो रही हैं लेयर बाय लेयर। कब तक होती जाएंगी, जब तक हमारे पास एक स्टेबल या एक ऐसी स्टेट ना पहुंच जाए जहां पर हमारे पास लाइफ जो है वो इक्विलिब्रियम पे रीच ना करे। ये आ गई हमारे पास बात अबाउट द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो डैट मीन्स अगर एक प्लांट इमर्ज हो रहा है, एक बड़े प्लांट से कोई सीड गिर रहा है, वहाँ से एक नया प्लांट बन रहा है, वहाँ से एक न्यू जनरेशन आगे रीजनरेट्स हो रही हैं, फिर कोई कैनोपी बन रही है, फिर वो डीजनरेट होकर फिर दोबारा नया बन रहा है, तो ये सेकेंडरी सक्सेशन की एग्जाम्पल्स आएंगी, राइट। अब इन 2 सक्सेशन के बाद अगर हम बात करें, हमें कुछ 3 टर्म्स जो है मेनली इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जिस पे क्वेश्चन पे पूछा जाता है। वो टर्म क्या है, सबसे पहले पायनियर, सीरल एंड क्लाइमेक्स। ये 3 टर्म्स आपको याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन आपको मिलेगा हमेशा। जो सबसे पहली
सबसे पहली हमारे पास जो भी लाइफ जो स्टार्टअप होती है, जो आपका इनिशिएटिव होता है, आप उसे क्या बोलोगे? जो आपकी फ़र्स्ट कम्युनिटी बन रही है, आप उसे बोलेंगे पायनियर, राइट? जो हमारे पास फर्स्ट कम्युनिटी जो एस्टाब्लिश होती है, आप उसे क्या बोलेंगे? पायनियर बोलेंगे। आफ्टर डैट जो आपके पास सबसे स्टेबल कम्युनिटी बनती है, जो इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई, आप उसे क्लाइमेक्स बोलेंगे। और इन बिटवीन दिस पायनियर एंड क्लाइमेक्स जितनी भी नंबर ऑफ क्या आएंगी, स्टेजेस आती जाएंगी, ताकि एक स्टार्ट वाले से उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो इन बिटवीन जितनी भी स्टेजेस आती हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट, या फिर आप डायरेक्टली उन्हें क्या बोल सकते हैं? सीरियल स्टेजेस। तो इसका मतलब सीरियल कम्युनिटी होती है वो एक इंटरमीडिएट स्टेज है। कहाँ से? फ्रॉम द फर्स्ट दैट इज द पायनियर टू रीच द क्लाइमेक्स दैट इज द स्टेबल वन, राइट? तो ये बात आ जाती है इम्पॉर्टेंटली हमारे पास अबाउट दिस। उसके बाद इम्पॉर्टेंट हम कुछ टर्म्स यहाँ पे बात करते हैं जो पूछी जाती हैं, दैट इज़ द हाइड्रोसीर, राइट? क्योंकि सीर हमने अभी बोला कि डिपेंड करता है कहाँ की इकोलॉजिकल सक्सेशन कहाँ की है, उस पर डिपेंड करता है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की हम बात करेंगे। हाइड्रोसीर, हेलोसीर, ओक्सैलोसीर, जीरोसीर, लिथोसीर, राइट? तो सबसे पहले नाम से पता चल रहा है हम लोगों को, हाइड्रोसीर मतलब जो वाटर में सक्सेशन है, दैट इज़ अगर फ्रेश वाटर में सक्सेशन होती है तब आप उसको बोलोगे हाइड्रोसीर। अगर हमारे पास हेलो टर्म जो है वो सॉल्ट के लिए यूज़ की जाती है। अगर सॉल्टी वाटर में हो रही है तब आप उसके लिए टर्म यूज़ करोगे हेलोसीर। अगर एसिडिक वाटर में हो रही है तो आप उसे तब बोलोगे क्या? ऑक्सैलोसीर बोलोगे, राइट? सिमिलरली जीरोसीर जो है अगर ड्राई रीजन्स पे हो रही है तब आप उसको जीरोसीर बोलोगे। और लिथोसीर की बात करोगे तो लिथोसीर मतलब लिथो टर्म जो है वो यूज़ ही किसके लिए की जाती है? रॉक्स के लिए। अगर रॉक के ऊपर जो है स्टार्टअप हो रही है तब आप उसको लिथोसीर बोलोगे। और एक टर्म और आप याद रख लेंगे यहाँ पर, अगर सैंड पे जो है हमारे पास, अगर सैंड पे सक्सेशन जो है स्टार्टअप होती है दोस्तों, तब आप उसको सैमोसीर बोलोगे, राइट? तो ये सारी जो है हमारे पास, हमें कुछ टाइप्स जो है याद रखनी है कि किस एरिया पे कौन से टाइप की जो है सक्सेशन हो रही है। आई होप आपको ये सक्सेशन वाली टॉपिक जो है वो समझ आ गई है, और जो इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोले, जो नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। पायनियर, सीरियल एंड द क्लाइमेक्स। ओके दोस्तों, तो फिर मिलेंगे हम आपसे नई वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।